अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में ऑरेंजेस ना खाएं तो मज़ा ही क्या। अच्छा, ये वाइट वाला हिस्सा जो अम्मी से साफ़ कर करके निकाल रही है ना, कहते हैं कि अगर सर्दी के मौसम में हमने ऑरेंजेस खाया, साथ में ये वाइट वाला पोर्शन खाया, तो गर्मियों में जो लू चलती है, सख्त गर्मी होती है, वो आपको लगती नहीं है। मैं तो ऑरेंज को जैसे ही पील करती हूँ, ये बीच वाले हिस्से मैं कोई नहीं साफ़ करती, सिर्फ इसके बीज फेंकने होते हैं, बाकी मैं खा लेती हूँ क्योंकि अब ये अम्मी ने साफ़ करके दिया है इस तरह, तो फिर तो मैंने खाना बनता ही बनता है। शाम का टाइम हुआ जाता है और मुझे कुछ पकाना था अम्मू के लिए। अम्मू कहती थी मुझे भूख लगी हुई है। फ़ोन जो मेरे पास पहले था वो अब अम्मू के पास होता है। इसके वॉलपेपर पे मैंने अब्बू की अपनी तस्वीर लगाई हुई है। देखो मेरे बिस्तर का हाल, जरा बेचारा तरसंड है। वो मेरा लैपटॉप पड़ा जिसके ऊपर मैंने काम करना था। पूरा संडे ही ऐसे ही गुजर गया, लेकिन मैं काम कोई कखदा नहीं किया। यहाँ पे मेरे बाबा जानी बैठे हुए हैं तस्वीर के अंदर और बस यही लगा रहता है। ये भी कुछ वजह है। एनीवेज, चलो जी, आज पकानी है हमने मकई की रोटी। मकई का आटा मैं लेकर आती हूँ चक्की से। मेरी वालदा को बहुत ही कोई शदीद किस्म की मकई से मोहब्बत है। गर्मियाँ च भुट्टे आंदे छल्लियाँ, तो वो बनवा के खाती रहती हैं और सर्दियों में इसकी रोटी बना के अच्छा, ये मकई का आटा ना मुझसे वैसे तो नहीं होता। मैंने शायद इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही गंदम का आटा इसमें मिक्स कर दिया, तो अम्मी कहती थी रोटी सख्त हो गई है। ये मुझसे गूंद तो जाता है, लेकिन यानी डो बन तो जाता है, लेकिन इसे गूंधा तो जा सकता है। जब मैं इसे रोटी बनाती हूँ ना गोल 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 करके, तो वो चिपकती नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा गंदम का आटा इसमें डाल देती हूँ। देखो बाकी बचे है, कोई अगली बारी फिर बना देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब इसके अंदर पानी मिक्स करना है, जिस तरीके से हम दूसरा आटा गूंदते हैं। कोई नमक वमक तो इसमें डालना नहीं होता। एक मेरी कलीग कह रही थी कि इसे अगर गर्म पानी से गूंदा जाए तो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है। कभी मैं वो भी प्रैक्टिस करके देख लूँगी। इसमें मुझे सिर्फ 3 रोटियां बनानी थी, चुन्नी मुन्नी सी, जिसमें से एक मैं खा लूँगी। बाकी अम्मू क्या करती हैं, रख लेती हैं। फिर सुबह के टाइम नाश्ते में अगर उनकी शिद्दत के साथ ज़रूरत होती है भाई गंदम की रोटी की, तो वो खा लेती हैं। अच्छा, मैं वालदा का जिक्र बार बार क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी उम्र के उस हिस्से में जहाँ पे बहुत कुछ इंसान सहता है और सहने के बाद उसके जहन पे बहुत सी चीज़ें छाप छोड़ जाती हैं। 4 साल हुए वालिद की डेथ को। बहुत अच्छा रिश्ता रहा है मेरे वालिदैन का आपस में। तो एक अचानक से अब्बू चले गए, अचानक से फोत हुए, तो वो मेरी अम्मी अभी तक उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई। ऊपर से ये भी है कि औलादें सारी की सारी अम्मी की बाहर हैं, मैं हूँ और बड़े भाई यहाँ पे, तो वो हर एक को मिस करती हैं। तो थोड़ा सा भी कुछ ऐसा होता है ना कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, तो फिर रोती हैं। फिर वो अजीब लगता है कि हम उनके पास हैं और फिर हम उनकी कोई ख्वाहिश पूरी ना कर सकें। पूरी ख्वाहिशें पूरी करने के बाद अगर कोई बात होती है ना, तो और है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी और कोई बात नहीं है। सिर्फ अम्मी की ख्वाहिश पर उनको खाने इस तरह के लैदा, क्योंकि आजकल की जनरेशन का आपको पता है, भुने हुए सालन खाते हैं, साग उन्होंने खाना नहीं होता, सब्जियाँ वो खाते नहीं हैं। तो मेरी अम्मी को पसंद है शोरबे वाले सालन, क्योंकि बुज़ुर्ग हो गई, मुँह में दांत नहीं है, इस वजह से उन्हें लैदा बना के दे दिया जाता है। साग तो किस बुज़ुर्ग को नहीं पसंद यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी रोटियाँ जैसी भी मुझे समझ में आई हैं। चुन्नी वाली रोटी मैंने ली है और ये सबसे पहले वाली रोटी मैंने जल्दी जल्दी में डाली थी, तवा कुछ ज़्यादा ही साड़ पौन देता सी, इस वजह से जल गया। मैंने कहा अम्मी यहाँ से इतना हिस्सा निकाल दीजिएगा और खा लें। ये रोटी मैंने ली है। यहाँ से मैं थोड़ा सा साग उल्टूँगी इसके अंदर। साग जब भी मैं गर्म करती हूँ ना, जब बना हुआ फ्रिज में पड़ा होता है, थोड़ा सा पानी डाल के मैं गर्म करती हूँ। अब मैं बैठने लगी हूँ अपने बिस्तर के कोल और यहाँ पे बैठ के करूँगी मैं डिनर। हालांकि डिनर में ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चलिए जी, बताती हूँ आपको अनीला क्या कर रही है। ये वेबसाइट जो आप देख रहे हैं, ये अनीला ने बनाई है बर्गर वेबसाइट, जहाँ से मैं सीख रही हूँ ना, वहाँ पे डिफरेंट मेरे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं। अभी सिर्फ बना रही हूँ, इस पर मैंने कोई अर्निंग वर्निंग स्टार्ट नहीं किया है, तो ये मत समझिएगा कि लेकिन सीखना भी एक बड़ी बात होती है। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने कार्ट को अटैच किया। जैसे कि आप कोई भी चीज़ मंगवाती हैं, कोई चीज़ ख़रीदती हैं, उसकी कीमत चेक करती हैं, कीमत को फिर आप एक साथ चीज़ें 8-10 कार्ट में डाल लेती हैं टोकरी के अंदर, फिर वहाँ से जाके फ़ाइनल करती हैं, पेमेंट करती हैं या पेमेंट COD पे अप्लाई करती हैं, फिर आपके पास वो चीज़ आ जाती है। तो ये उसी तरह की एप्लीकेशन है। ये मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इसमें हमें API को ऐड करना था। जो बहनें जानती हैं उनको तो पता है, जो नहीं जानती तो सी बता दें। अच्छा, मेरे जहन में एक और आइडिया आया कि मुझे ना अपना चैनल दूसरा बनाना चाहिए, जिसके अंदर मैंने ग्राफिक्स का कोर्स किया है, या कुछ जो सीखने वाली हैं, जो इतनी भारी भारी फीसेस नहीं होता, बेसिकली फ़ी होता है, नहीं दे सकती, तो उनको मैं वैसे ही सिखाऊं जैसे सिलाई बेसिक से स्टार्ट की थी। अच्छा जी, ये मेरा पोर्टफोलियो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और उसको भी मैंने वेब, जो चूँकि अपनी पोर्टफोलियो वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से भी बनाई थी, तो मैंने इमेजेस वहाँ पे लगा दिए। ये भी एक वेबसाइट है और यहाँ पे मैं आपको इसे लोकल उस पर होस्ट करके और फिर वर्सल पे डिप्लॉय करके दिखा रही हूँ। अब ये क्या क्या बला बोलती जा रही हूँ, अब चूँकि मैं थोड़ी सी टेक्निकल हो गई हूँ, इस वजह से मैं ऐसी बातें कर रही हूँ।
ये सारों में किसी ना कुछ रद्दोबदल किया है, कुछ चीज़ें मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बनाई हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन एक जुनून जो अभी तक मेरे दिमाग के अंदर घुसा हुआ है वो ये कि मैंने अपने कपड़े ला के रखे हुए हैं, मैं कपड़े भी तो सीने हैं। मेरा हर तरफ दिमाग रहता है कि अब मुझे ये देखें, एक वो वक्त था जब मैं बाज़ार जाती थी ना, यकीन माने 2 दिन घर आके पड़ी रहती थी, हाय मैं थक गई, हाय मैं थक गई। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम मैंने खुद किया है कि मैं थकना नहीं है, मैंने अपना एक एक मिनट बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अब जितनी ज़िंदगी बची है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्लान करके चलना है। जिन्हों जो कहना है कहता रहे। यहाँ पे मैं चूँकि ड्रेसेस ऐसे लेके आई थी जो ऑफिस वेयर के हवाले से थे। ये मैंने पिनिंटरेस्ट खोला हुआ है, पिनट्रस्ट भी से कहा जाता है, तो वहाँ से मैंने इसका ना थोड़ा सा फ़िल्टर किया है। अल्लाह ना करे इतने कॉपीराइट ना आ जाए, मुसीबत ही पै जानी मेरे थे। लेकिन मैं मल्टीपल चीज़ें दिखा रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि जिस पे मैं करीब करीब करके दिखा रही हूँ, हाथ चला के दिखा रही हूँ, देखें इसका स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है। किसी की पॉकेट स्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा था, कोई जीन्स के साथ वेयर की भी अच्छी लग रही थी। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है, लॉन्ग शर्ट्स। ये देखें कितना हसीन है, लेकिन ये जो पीछे चोल खांदा हुआ कपड़ा है भी नहीं दा चंगा। लेकिन मुझे पहनना होता है साथ में स्कार्फ, दुपट्टा मैं लेती नहीं हूँ, तो फिर उस वजह हिसाब से ना मुझे थोड़े से कपड़े देखने थे, गिट्टे नहीं मैं एड्डे नंगे करने। ये राउंड बड़ा अच्छा एप्पल राउंड टाइप का बना हुआ है, ये बहुत हसीन बना हुआ है। तो इस तरीके से मैंने ये पहली दफ़ा पिंटरेस्ट को खोल के और यहाँ पे सर्च करने की कोशिश की है, क्योंकि लैपटॉप पे बैठो ना तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वाजे हो जाती हैं चीज़ें कंपेयर टू मोबाइल में टुन्नी मुन्नी सी सारी चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पे मैं थोड़े से कलर्स का भी हिसाब किताब देख रही थी, कौन से कलर्स सोबर लगते हैं, क्योंकि आप डमी के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर चीज़ देखो तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा डिसेंट खूबसूरत लगते हैं। वाइट शूज़ पाकिस्तान के अंदर चल ही नहीं सकते, जैसे एरिया चसी रहने होंगे, मिट्टी का टाइम ना होंगे। मैंने अभी छुट्टियों में अपने शूज़ धोए, स्नीकर्स दोबारा से उतने ही मैले हो गए। अब चिंची पे जो चढ़ता है पैर दे उत्ते पैर रख के लंघ जाता, या जगह जगह खड्डे खोदते हैं तो उतो जाके मिट्टी घट्टा पैंदा है। और वैसे भी नहीं तो आपके माहौल में इतनी पोल्यूशन है। ये वाली कुर्ती कितनी हसीन है। यहाँ से जहाँ से मैंने आपको पॉइंट किया है वहाँ तक हम लोगों ने तिरछा और तिरछा, मतलब इसमें साइड की सिलाई है ही नहीं कोई। लेकिन अगर ये हवा में उड़ गया तो फिर नीचे टी शर्ट पाओ, तनु कि नहीं क्या इस तरह के खुले खुले कपड़े पाओ। अच्छा, इस तरह के कपड़े ना अबाई का भी लुक दे देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स सीख लिए हैं। सबसे पहले जी मैंने इत्थे जाके वेख रही हूँ, पता नहीं मैं की सीखिया जे ते की नहीं सीखिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेटर सीखा है। इलस्ट्रेटर में मैंने ऐसी चीज़ें जो कि लाइनर वाली पिक्सल वाली नहीं होती, वो चीज़ें सीखी हैं। और दूसरा मैं कोरल ड्रॉ खोलने की कोशिश कर रही हूँ। कोरल ड्रॉ पाई जान खुलन ही नहीं रहे। ये कोरल ड्रॉ ना ये थोड़ा सा नखरीले टाइप का सॉफ्टवेयर है, इसको 10 दफ़ा इंस्टॉल करना पड़ता है, 10 दफ़ा अनइंस्टॉल। अब मुझसे पूछें अगर कोई बहन पहले से जानती है इन सब चीज़ों को कि ये सॉफ्टवेयर्स, तो वही लिंक हमें भेजते हैं, वहीं से हम लोग इंस्टॉल करते हैं। और एक बहन ने पहले भी मुझसे सवाल किया था कि ये ऑनलाइन कोर्सेज़ हो जाते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है, आप किसी इंस्टीट्यूट से बात करें और फिर वो आपको ऑनलाइन क्लासेस अगर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर आप इन पर्सन जाके 10 लोगों के बीच में सीख रहे हैं, तो 10 लोग आपसे कम्पीट कर रहे हैं, तो 10 लोग मुख्तलिफ काम करके लाते हैं और आप जाके जो सवाल पूछते हैं, दूसरा बंदा जो काम करके आता है उसकी एक्सपीरियंस की बेस पे अपने सवाल पूछता है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एक क्लास का माहौल होता है और क्लास के बच्चे जिस तरह आपस में कम्पीट करते हैं वही सब कुछ होता है। मैं तो इलस्ट्रेटर खोल के वखान रही हूँ। इसका सॉफ्टवेयर इस तरीके से होता है, इंटरफेस इसका इस तरीके का होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस पर बनाए जो आपने पीछे पोर्टफोलियो देखी हैं, उनमें से कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे ये लोगो बनाया था, लेटर हेड वगैरह, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और फिर यहाँ पे दूसरा अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एडोबी फ़ोटोशॉप। तो ये फ़ोटोशॉप का थोड़ा सा आउटलुक इस तरीके का है। 2020 इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ, दोनों के वर्जन्स, इवन के कोरल ड्रॉ का भी 2020 ही था। अब हम इन पेज पे गए हैं, इन पेज उर्दू का होता है इन डिज़ाइन। अभी मेरे 3 सॉफ्टवेयर्स बाकी हैं जो इंशाल्लाह अब विद इन अ मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। उस तो बाद मैं थोड़ा ब्रेक लाऊंगी, अगले मॉड्यूल्स जान ली। अगले मॉड्यूल में मैंने वीडियो एडिटिंग वगैरह का सोचा हुआ है, वो भी फुर्सत मिली तो, क्योंकि मैं वेब डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हूँ, अंधाधुंध इंटरेस्ट ले रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है इसको सीखने में। बहरहाल इसमें यही सब कुछ था जो मैंने बताना था आपको कि यहाँ मैं बिज़ी थी। बेसिकली एक दिन मुझे जो वेब डिज़ाइनिंग है वो सीखने जाना होता है, बाकी 3 दिन, ये तो हफ्ते के 4 दिन तो मेरे यहीं गुजर जाते हैं। बाकी के दिन अम्मा की खिदमत, जॉब, ये वो सब कुछ चलता है, पड़ रहा है। अब देखें ना, वालदा बुज़ुर्ग हो गई हैं, उनको तकलीफ़ में देना भी इस वक्त वही वाली बात है कि बुरी बात है। ये भी मैंने बनाया था। अच्छा जी, यानी इसकी एडिटिंग होती है, बनाया मैंने खुद, थोड़ी स्केच किया था सारा। अच्छा, यहाँ पे कोरल ड्रॉ को मैंने 3-4 दफ़ा खोलने की कोशिश किया है कि ये चुड़ैल आंटी खुल जाए,
लेकिन ये चुड़ैल आंटी खुल के नहीं दे रही, जा नहीं बोलना तो ना सही, चल पा जाता हूँ। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ इन डिज़ाइन का आउटलुक किस तरीके से दिखता है। ये सारे के सारे मैंने अपने पास रखे हैं, सबको मैं लैपटॉप से काम करती हूँ प्रोफेशनली। अभी मैंने कोई काम स्टार्ट नहीं किया, जिद्दों मैं स्टार्ट करता तो फिर उदों फिर तो बस हो जानी। मशवरा दीजिएगा कि ये वाला चैनल मुझे खोलना चाहिए या नहीं, और अगर मेरा नहीं ख्याल, देखते हैं आप लोगों का क्या इसके ऊपर फीडबैक आता है। आज मुझे जाना है एक मार्केट जहाँ से मशीन का सामान लाना है। अगर मेरा बस चला तो वहाँ पे मैं कुछ वीडियो बना लूँगी, आप लोग को कुछ मशीन्स दिखा दूँगी अगर मौका मिला तो। चले जनाब, यही सब कुछ था जो मैंने आप लोगों से शेयर करना था। कहाँ मसरूफ़ हूँ, बहनें पूछ के थक गई, मैं बता के थक गई। मैंने कहा एक वीडियो बना के भी दिखा देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ीमा अनिला, रब की अमान, अल्लाह हाफ़िज़।